हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ एन एपी। तो पहले हम जानेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है। अगर हमें ए फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस डी दिया है हमें, तो हम nth टर्म कैसे निकाल लेंगे। nth टर्म क्या होगी, यानी अगर हमें कोई पूछे कि किसी एपी की अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमें बताना है कि उसकी 10th टर्म क्या होगी। तो एन हो जाएगा वहाँ 10, मतलब 10th टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म कौन सी होगी, ए एन कौन सी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका ट्रेंड समझना होगा। अगर हम देखें ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ए, जहाँ डी 0 होता है। कहने का मतलब अगर हम इसको समझ लिखें तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस 0 डी। T2 इसको हम A2 बोलेंगे। वो हमें कैसे मिलती है, सक्सीडिंग टर्म हमें मिलती है ए फर्स्ट टर्म में अगर हम डी ऐड करें, हर प्रोसीडिंग टर्म में अगर हम डी करते जाएंगे ऐड, तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिलती है। तो ये हो जाएगी ए प्लस डी, कहने वाले 0D यहाँ 1D। सिमिलरली T3 और A3 ये मिलेगी हमें ए प्लस डी प्लस डी, तो जो हो जाएगा ए प्लस 2D। कहने मतलब हम डी ऐड करते जाएंगे, जहाँ डी नहीं करना ऐड 0, T2 में डी ऐड किया, T3 में पिछली टर्म में डी ऐड किया, तो ए प्लस 2D हो गया। T4 और A4 जो हो जाएगा ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, डी प्लस डी प्लस डी, तो जो हो जाएगा ए प्लस 3D। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली T2 इसको भी हम लिख सकते हैं ए प्लस, जहाँ T2 था तो 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये 1 माइनस 1 कहाँ से आया, अगर हम ट्रेंड को समझे तो यहाँ कौन सी टर्म है, फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म से -1 किया, मतलब 1D कम किया, तो आ गया 0D। फिर जहाँ 2 है तो जहाँ 2 माइनस 1 आ गया, जहाँ 3 है जहाँ 3 माइनस 1 आ गया, जहाँ 4 है जहाँ 4 माइनस 1 आ गया। अगर हमने ए एन निकालनी है, कहने का मतलब nth टर्म, तो वो क्या आएगी ए एन। तो उसके लिए क्या, अगर हम सेम ट्रेंड करें, तो जहाँ ए प्लस, जहाँ 4 था 4 माइनस 1, जहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म और जनरल टर्म और लास्ट टर्म। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो इसको हम बोल लेंगे ए एन, nth टर्म। तो इससे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। मान लो 8n पूछा है, तो हम जहाँ 10 पुट करेंगे n की जगह, तो जहाँ भी 10 आएगा। हमने देखा कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस d है, तो हमारी एपी बनती है। आप भी जानते हैं एक d ऐड करने से तो हमारी टर्म क्या बनती है, ए प्लस डी, एक और डी ऐड करेंगे ए प्लस 2D, सो ऑन ए एन। अगर हमारी ये एपी है तो इसका ए एन हमने निकाला, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अब हम उल्टे चलते हैं। अगर मान लो हमें कोई पूछे, जैसे जहाँ कोई पूछेगा हमें कि हमें 10th टर्म बतानी है, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन, जहाँ जाएंगे हम कहीं भी 10th टर्म पे। लेकिन हमें कोई पूछे कि आपने 10th टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ए एन को एक स्पेशल नेम दे देते हैं लास्ट टर्म, क्योंकि उन्हें पूछा जाएगा
फ्रॉम फाइंड द 10th टर्म और 8th टर्म और 9th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हम रेफरेंस के लिए ए एन भी लिख सकते हैं इसको। हम इसको लास्ट टर्म को डिनोट करेंगे एल से, जैसे हमने फर्स्ट टर्म को डिनोट किया था ए से। और अगर हम जहाँ ट्रेंड समझें, सपोज जहाँ मैं लिखता हूँ T3, तो T3 हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस 2D। अब T2 देखता हूँ मुझे क्या मिलता है, हमने आना रिवर्स ऑर्डर में, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर। तो सपोज यहाँ लास्ट टर्म होगी मान लो 3, तो मैंने लिखा ए प्लस 2D। अब T2 क्या होगी हमारी, ए प्लस 2D। अब जहाँ क्या है, D है, तो हम D को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। जहाँ हम ऐड करते थे जब हम फर्स्ट टर्म से चलते थे, तो जहाँ हमें मिला कि हम इसमें से D माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा ए प्लस D। सिमिलरली T2 जाएगा हमारे पास ए प्लस D। कहने का मतलब जहाँ T3 थी ए प्लस 2D, और जहाँ थी ए प्लस D, और जहाँ T1 क्या है, ए प्लस D माइनस D इजकल टू ए। तो अगर हम इस ट्रेंड को समझे, तो लास्ट टर्म से जो सेकंड लास्ट टर्म होगी उसमें से हम क्या करेंगे, L माइनस D, L माइनस 2D, सो ऑन। L जहाँ हम क्या करते थे, ए प्लस D, तो लास्ट टर्म से हम क्या करेंगे, L माइनस D, L माइनस 2D। तो इस तरह से अगर हम ट्रेंड समझें, जहाँ हम ट्रेंड देखें, जहाँ था ए प्लस डी, जहाँ ट्रेंड क्या आ रहा है, एल माइनस डी, एल माइनस 2D। तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म जो होगी वो फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी, तो वो है एल, जैसे जहाँ होती थी ए। और सेकंड टर्म हमें कैसे मिलती है, अभी हमने जहाँ समझा कि हम जहाँ माइनस डी है, माइनस 2D है, अगर इसी ट्रेंड को हम समझे तो कहने का मतलब एक डी कम हो रहा है। डी कहाँ से हम माइनस करेंगे, जो फर्स्ट टर्म होगी, यानी कि लास्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। देन फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड एल, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड हमने क्या जाना कि हम एक डी कम करेंगे, डी कम करेंगे। थर्ड टर्म एल माइनस 2D, तो जहाँ थर्ड टर्म में यानी 3 है, तो हमें क्या मिलता है 2D। जहाँ 2 है जहाँ हमें मिलता है D, जहाँ 1 है तो जहाँ मिलता है हमें L। सिमिलरली nth टर्म क्या होगी, L माइनस, जहाँ माइनस हो रहा है, जहाँ तक हमें प्लस, L माइनस n माइनस 1 इंटू D, क्योंकि जहाँ n है तो जहाँ 3 होता था तो जहाँ 2 मिलता था, तो हम क्या करेंगे, n में से एक D कम कर लेंगे, और जहाँ माइनस होगा तो हमारा फार्मूला बना, जहाँ होता था हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ हमने एल को अगर हम फिर से ए एन लिख लें, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी होती है ए एन, तो ये मिलेगा हमें ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। सपोज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो अगर हम जहाँ देखें ट्रेंड, तो थर्ड टर्म हमें मिल रही है वो है 8 फ्रॉम एंड। तो 8 जो होगी ये फोर्थ टर्म बन जाती है बिगनिंग से। तो अगर हम जहाँ फोर्थ बनती है तो हम जहाँ टी या A4 निकालें अगर, तो हमें मिलता है ए कितना हमारा 2 प्लस एन कितना अब हमारा 4, क्योंकि हमने फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द बिगनिंग। 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये मिल गया हमें 8। तो आगे अगर हम फ्रॉम द एंड चलते हैं तो 8 होगा थर्ड टर्म, तो इसको निकालते हैं अब फ्रॉम एंड, तो ए एन हो जाएगा हमारा। लास्ट टर्म क्या है, जहाँ फर्स्ट टर्म देखते हैं, जहाँ एल है 12 माइनस, लेकिन जहाँ प्लस होता था जहाँ माइनस हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया, 12 माइनस एन माइनस 1। तो अब जो 8 जो है जो हमें पूछा गया था थर्ड टर्म फ्रॉम एन एंड, तो 3 माइनस 1 इंटू डी है हमारा
2, तो हमें मिलेगा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा 8। यहाँ भी 8, जहाँ फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग था, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी आएंगे, फाइंड द 10th टर्म, 9th टर्म, 3rd टर्म फ्रॉम एंड, तो उसके लिए हमारा फार्मूला ये है। अगर हमने यही फार्मूला लिखना है, हम नहीं चाहते कि हम ये फार्मूला लिखें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करें तो हम जहाँ ए रहने देंगे 2, यही फार्मूला लिखना है। अगर हमने ए प्लस, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, हमने अगर हम बिगिनिंग से चलते हैं डी हमारा 2, अगर हम एंड से चलते हैं तो जहाँ डी जो 2 था, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब इस फार्मूला को नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा समझना होगा। डी को हम क्या लिखेंगे, -2, जहाँ डी हम 2 लिख रहे थे, जहाँ भी डी 2 लिख रहे थे, लेकिन जहाँ माइनस आ रहा था, लेकिन सिंपली हमने क्या करना है, डी अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना है। तो हमें कौन सी पूछी गई, 3rd टर्म फ्रॉम एंड, तो हम उसके लिए ए भी यही रहने देंगे, नहीं, ए एल टर्म हमारी होगी 2, 12, एल 12 होगा, लेकिन डी हमारा माइनस में हो जाएगा। तो फ्रॉम एंड पूछा है, तो लास्ट टर्म जो होगी, कहने मतलब वो ए होती है जहाँ, लेकिन इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म क्या होगी अब हमारे पास 12। अब जहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, हम इसी फार्मूला पे चलते हैं, हमने सिंपली थोड़ी सी चेंज की, हमने डी को +2 के बजाय माइनस कर दिया। 12 प्लस कौन सी टर्म पूछी थी हमें, फ्रॉम एंड A3, फ्रॉम एंड है ये, फ्रॉम बिगिनिंग नहीं है, ये याद रखना आपने। 12 प्लस एन कितना हो गया, 3 - 1 इंटू डी मैंने चेंज कर दिया, 2 की जगह मैंने कर दिया -2, तो ये जो हो जाएगा 12 प्लस 3 - 1 2 और -2, तो ये हो गया 12 - 4, तो कितना आ गया 8। तो दो तरीके बताए, जहाँ तो आप सिंपली यही फार्मूला लगाओ, ए एन जो भी टर्म निकालनी है एल। आइए अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हैं यहाँ, तो इसके लिए हमें ये सारी इसी फार्मूला पर आधारित है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो इसको आपने बार बार लिखना है। तो जहाँ कोई भी चीज़, अगर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, ए एन है, ए है, एन है और डी है, जहाँ भी 4 लिखा है ए डी एन और ए एन, इनमें से कोई एक ना हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ ए एन निकालना है, वेरी सिंपल है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, ए प्लस ए कितना है 7 प्लस एन -1, एन है 8 -1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास, यहाँ है 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 -1 7 3 ज़ा 21, तो ये हो जाएगा 28। सेकंड पार्ट है, ए दिया -18, डी हमने निकालना है, एन 10 है, ए एन 0 है, तो वही फार्मूला लगेगा यहाँ, ए एन इज 0 प्लस ए इज 0 इक्वल टू ए इज -18 प्लस एन इज 10 -1 इंटू डी हमें निकालना है। तो जो हो जाएगा 0 -18 10 -1 इज 9D। तो डी हो जाएगा हमारा 18 इधर आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ जाएगा 2, तो डी आ गया हमारा 2। पार्ट 3, ए हमें फाइंड करना है, डी -3, एन इज 18, ए एन इज -5, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, ए एन प्लस ए प्लस सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ ए वी हैव टू फाइंड ए एन, एन एंड डी। ए एन इज -5, ए वी हैव टू फाइंड, एन इज 18, -1 फार्मूला से, -3 इज डी, देन इट इज बिकम -5 इक्वल टू ए प्लस 18 -1,
17 माइनस 3 माइनस 51, तो जो हो जाएगा ए आ जाएगा हमारे पास -5, -51 को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो हो जाएगा 51, तो कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया 46, तो जहाँ भर देंगे हम 46। फोर्थ इज हेयर ए इज -18.9, डी इज 2.5, एन हमें निकालना है एंड ए एन इज 3.6। वेरी सिंपल, ए एन 3.6, ए -18.9, एन वी हैव टू फाउंड एंड डी इज 2.5। 3.6, तो ये इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का और इधर रह जाएगा n-1 इंटू 2.5, देन n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू, इसको प्लस करके ये मिला हमें 22.5, तो n-1 को ऐसे रहने देंगे, 2.5 इधर इसको डिवाइड करेगा तो ये मिलेगा हमें 9, तो n-1 इक्वल टू 9, देयरफॉर n इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे उधर तो ये हो जाएगा n+1 इक्वल टू 10। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।